Hello students, welcome to Maths Magic tuition classes. Today we are going to solve question number 1 of exercise 8.1 chapter 8 हम solve कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जिसका नाम है क्लास 10th का ये चैप्टर है और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो साइंस मैथमेटिक्स की लाइन में जाते हैं आफ्टर द 10th क्लास उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो कंटिन्यूसली अपन ये चैप्टर इस अभी जो प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं इसमें कंटिन्यू चैप्टर चल रहे हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। हमने उसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ये बताया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज एंड आइडेंटिटीज आर यूज्ड इन द चैप्टर। इन दिस चैप्टर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज एंड हाउ मेनी काइंड ऑफ एंगल्स एंड थीटास आर देयर लाइक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। देन प्लीज watch the previous video before this video. In this question we are given that in triangle ABC angle B is right angle, तो हमने डायरेक्ट बता दिया है एंगल B is 90 डिग्री। राइट एंगल मीन्स एंगल B की जो वैल्यू है वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री है। वेयर साइड AB is 24 सेंटीमीटर and another side of triangle ABC BC is 7 सेंटीमीटर। then determine, we have to find, अपन को फाइंड करना है। the first is sin A cos A एंड अनदर सेकेंड नंबर इज साइन सी कोस सी, यानी हमको टोटल 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने इसमें डिस्कस किया था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हिंट बताया था, पी बी पी अपॉन एच एच बी, जिसका हमने शॉर्ट एक ऐसी नाम दिया था, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोल। तो इस तरीके से जब हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल बना देते हैं, एक रफली ट्राइंगल, और उसमें दो साइड को पुट करते हैं एंड द रिमेनिंग साइड, द थर्ड साइड वी डिडंट हैव गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट वी फाइंड द रिमेनिंग साइड। तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पर इस तरीके से जिसका नाम है ए बी सी। अब यहाँ पर हम जब ए लिख देते हैं इधर सी आएगा एंड द राइट एंगल एट बी, तो बी यहाँ फिक्स है, इधर ही आएगा इस जगह पे, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, बी इज राइट एंगल, यानी बी जो है वो 90 डिग्री एंगल है, तो हम यहाँ पर बी पे राइट एंगल बना सकते हैं। सेकेंड थिंग इसने बोला था ए बी इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि अगर अपन इसको बेस लेते हैं बीसी को, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हो गया हाइट 24 सेंटीमीटर ट्राइंगल का, और बेस बीसी इज 7 सेंटीमीटर। जो बेस है वो कितना है, बेस 7 सेंटीमीटर। तो और हमको इसमें साइन ए कोस ए और फिर सेकेंड नंबर में साइन सी कोस सी की वैल्यू लेनी है। उसके पहले जब भी आप साइन की या कोई भी हम थीटा यहाँ पे एंगल फाइंड करेंगे, रेशियोज की जब हम बात करेंगे, देन फर्स्ट वी हैव गिवन ऑल द 3 साइड्स, हमारे पास में तीनों साइड सबसे पहले होनी चाहिए, बट हियर वी हैव गिवन ओनली 2 साइड्स। देन फर्स्ट वी विल फाइंड द रिमेनिंग थर्ड साइड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से थर्ड नंबर साइड जो हमको गिवन नहीं है वो हम फाइंड करेंगे। आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में पुट होता है, जिसको हम बोधायन प्रमेय या बोधायन थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपको पता है, हिंदी में हम बोलते हैं कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और इंग्लिश में हाइपोटेनस, यानी कि जो अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है द स्क्वायर ऑफ सम्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ right angle. Okay, then now we are going to solve the first with the help of right angle we will find the AC. Okay, then first AC हम find करेंगे, then AC square is equal to AB square plus BC square। ये जो हम यूज कर रहे हैं अपन किससे यूज कर रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये स्टेटमेंट बात कर रहे हैं। ओके, तो हमने इसको बता दिया, ऐसे हम AC स्क्वायर फाइंड करते हैं। देन AC स्क्वायर वी डिडंट हैव, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर मींस 24 स्क्वायर प्लस BC इज 7, तो 7 स्क्वायर। देन 24 का जो स्क्वायर होगा, 24 का हमको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो कुछ नंबर्स आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आप साइड में रफ में मल्टीप्लाई करके भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो जो स्क्वायर होता है 24 का, दैट इज 576 प्लस द स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, हियर वी गॉट 625, दैट इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर।
इधर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इस तरफ भी क्या करेंगे, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं, देन AC स्क्वायर एंड 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 25। 625 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 25 का, तो हम यहाँ पर बता देते हैं 25 और इस पर हम स्क्वायर लगा देते हैं। नाउ बोथ साइड स्क्वायर और बीनिंग बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, तो इक्वल का साइन अगर बीच में हो और दोनों साइड स्क्वायर हो यानी कि पावर सेम हो तो बेस भी क्या होगा, सेम होगा। देन द वैल्यू ऑफ AC इज 25, यानी जो रिमेनिंग साइड थी AC इसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई 25 सेंटीमीटर, ये हमको मिल गया 25 सेंटीमीटर। फिर अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं आराम से। तो पहले इसने बोला है साइन A कोस A, यानी A एंगल की बात हो रही है, यानी एंगल जो इसने यूज किया है थीटा जिसकी हम बात करेंगे उसको यू यूज किया, तो हम यहाँ बता देते हैं दैट इज A इज थीटा, यानी एंगल A की जो वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं वो थीटा है। तो जब हम साइन A की बात करते हैं यहाँ पर साइन A, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमने एक स्टेटमेंट बनाया था हमारे हिसाब से PBP अपॉन HHB, इसका आप यूज करेंगे तो आपको बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले अब जब हम साइन की बात करते हैं, साइन अपन को फाइंड करना है, तो साइन की वैल्यू पहली होती है P अपॉन H। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इसका पूरा मीनिंग बताया है, कैसे आता है, इसका मीनिंग क्या है, कैसे ये बनता है। प्लीज वॉच द वीडियो एंड गेन योर नॉलेज। नाउ द साइन A इज P अपॉन H, यानी कि साइन A की जो वैल्यू होगी वो होगी P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन A इज इक्वल टू P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की बात करते हैं। तो परपेंडिकुलर की अगर अपन बात करें यानी कि लंब ऊंचाई, तो जब हम A ले रहे हैं, थीटा क्या ले रहे हैं अपन A, तो हाइट AB नहीं होगी, हाइट होगी BC। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, और जैसा कि आप जानते हैं द हाइट और द परपेंडिकुलर इज द ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल, यानी जो भी एंगल अपन यूज कर रहे हैं उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी वही क्या होगी, हाइट होगी। यहाँ पर एंगल A यूज कर रहे हैं तो हाइट हो जाएगी BC एंड द रिमेनिंग थर्ड साइड AB बिकम्स बेस, ये क्या बन जाएगा, बेस। और ये हो गया BC आपका 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो अपन परपेंडिकुलर बता देते हैं BC which is 7 सेंटीमीटर एंड H फॉर हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण की हम बात कर रहे हैं, तो हाइपोटेनस फिक्स होता है, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होता है। हाइपोटेनस इज ऑलवेज द ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, जो राइट एंगल होगा उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनस होगी। तो यहाँ पर राइट एंगल बी है, इसकी ऑपोजिट साइड है AC, इसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो हम हाइपोटेनस बता देते हैं आपको, हाइपोटेनस AC इज 25 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया कि हमने सब फाइंड कर लिया है, रिमेनिंग जो थर्ड साइड थी हमने वो भी फाइंड कर ली है, हमने PBP अपॉन HHB भी रफ में लिख दिया है, और हम एक एक करके अब इसकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। फर्स्ट साइन A इज P अपॉन H, तो अपन बता देते हैं साइन A, ये A यानी कि एंगल है, यानी कि थीटा है, तो P परपेंडिकुलर इज BC, उसकी वैल्यू है 7, और H यानी कि हाइपोटेनस उसकी वैल्यू है 25, यानी कि साइन A की जो वैल्यू होगी वो होगी 7 अपॉन 25, कितनी होगी, 7 अपॉन 25। इसको अपन ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा इस टाइप से। ओके, नाउ सेकंड इज कोस A। कोस A जब हम फाइंड करेंगे तो कोस साइन के जस्ट बाद आता है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी कोस A साइन के बाद, तो उसके लिए क्या होगा, B अपॉन H, क्या होगा, B अपॉन H। देखो साइन कहलाता है P अपॉन H, कोस के लिए B अपॉन H, और टेन के लिए P अपॉन B। तो कोस के लिए अपन जब बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा B अपॉन H, तो ये हो गया B अपॉन H, यानी B फॉर बेस। तो हम बेस की जब बात करेंगे, बेस क्या होगा बताइए, बेस BC होगा, नहीं, BC इज परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइट है। बेस तो कितना है AB, क्योंकि ये अपन थीटा ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो AB क्या हो गया, बेस। AB is base which is 24 सेंटीमीटर। The next is H hypotenuse, और हाइपोटेनस हमने भी जस्ट बताया AC है, उसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो कोस A की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, कोस A इज इक्वल टू B अपॉन H, तो B की वैल्यू कितनी है 24, और H यानी कि 25 सेंटीमीटर, और ये हमारा कंप्लीट हो गया, और हमको कोस A की वैल्यू भी यहाँ पर मिल गई। नाउ द सेकेंड नंबर इज साइन C कोस C।
ठीक है, ये अब हम करेंगे। जब हम साइन सी और कोस सी की बात करते हैं, सेकेंड नंबर जब हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें आप देखोगे सॉरी, तो थीटा जो है वो सी है, यानी एंगल जो है वो सी है। एंगल सी है, इसका मीनिंग ये हुआ कि थीटा यहाँ पर नहीं है, इस जगह को हमको थीटा नहीं लेना है। अब हमारा जो एंगल है वो ये वाला पॉइंट है और यहाँ पर हमारा थीटा है, यानी जो सी जो है वो एंगल है और उसकी जो वैल्यू है वो थीटा अपन लेट करते हैं कि थीटा है इसका एंगल का वैल्यू है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये यही का यही रहेगा, यहाँ पर भी यही का ही रहेगा, क्योंकि ट्राइंगल सेम है, ट्राइंगल चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो हम इसको वापस से ट्राइंगल बनाते हैं और तीनों वैल्यूज की बात करते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल वही है, पी एच बी की वैल्यू थोड़ी सी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी? अब हम जब बात करें तो यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर थीटा था, इट मींस द ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा इज BC which was perpendicular in that previous first. Now in the second is theta is at point C. It means the opposite side of angle CAB is now perpendicular and the remaining BC is 7 centimeter which is base now, and hypotenuse is AC 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस जो कर्ण होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, कर्ण फिक्स रहता है, हाइपोटेनस फिक्स रहता है। सिर्फ परपेंडिकुलर बेस एक्सचेंज होते हैं एंगल के हिसाब से, जो एंगल हम सेट करते हैं उस हिसाब से परपेंडिकुलर बेस हम यूज करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले अगर साइन सी की बात करते हैं तो अपन यहाँ बता देते हैं, जैसे सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूँ कि पहले से ही आप अगर लिखना चाहो तो थीटा इज एंगल सी, अगर थीटा एंगल सी है तो अगर अपन बात करें परपेंडिकुलर की अपन बात करें सी के हिसाब से, तो ऑपोजिट साइड ऑफ सी इज ए बी। क्या हुआ? ए बी, और इसकी वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। सेकेंड अगर अपन बात करें बेस, क्या बात करें? बेस कितना हो जाएगा? BC। कितना हो जाएगा? BC, क्योंकि अब देखो ये थीटा लिया है, ये परपेंडिकुलर है, तो रिमेनिंग जो रही BC, ये क्या हो गया हमारा? बेस। तो बेस की वैल्यू हो गई BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एंड तो एक साइड तो हमारी फिक्स है, हाइपोटेनस जिसको हम बोलते हैं कर्ण, विच इज AC हमारा फिक्स है और उसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी विल फाइंड साइन सी। अब हम फाइंड करते हैं साइन सी। तो जब हम साइन सी की बात करेंगे तो साइन सी की वैल्यू वही रहेगी, क्या रहेगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि साइन की तो वैल्यू फिक्स है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बेस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पर, यानी चेंज हो रहे हैं एंगल के हिसाब से। तो साइन सी अपना फिक्स है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नाउ द परपेंडिकुलर इज AB which is 24 सेंटीमीटर and hypotenuse is AC which is 25 सेंटीमीटर। तो साइन सी का हमारे को यहाँ वैल्यू मिल गया, साइन सी इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। इसका मतलब ये हुआ कि साइन सी जो है इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है 24 अपॉन 25। नेक्स्ट इज कोस सी। नेक्स्ट कितना पूछा है इसने अपन को? कोस सी। तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं कोस सी। कोस सी की जब हम बात करेंगे तो कोस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि B अपॉन H। वेयर B इज, बेस कितना है? अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस है BC, बता देते हैं बेस इज BC एंड हाइपोटेनस इज AC। कितना है? AC। नाउ पुट द वैल्यूज, तो कोस C बराबर इक्वल टू BC कितना है? 7 सेंटीमीटर और AC इज 25 सेंटीमीटर, यानी कोस C का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 7 अपॉन 25। कितना हो जाएगा? 7 अपॉन 25। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get regular updates, and also subscribe it and share it. Okay, thank you for watching with me.